जय श्री राम, जय हनुमान। मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड के प्रथम श्लोक। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांतिप्रदम ब्रह्मा शंभुफणेन्द्र शव्यमनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। इस श्लोक का 7वां पद वेदांत वेद्यम आज चर्चा का विषय है। ज्ञान गम्य जय रघुराई की बात करने वाले गोस्वामी जी राम को वेदांत वेद्यम कहते हैं। वे वेदांत से जानने योग्य हैं, लेकिन वेदांत क्या है? वेदों का अंत कदापि नहीं, बल्कि वेदों का लक्ष्य है। वेद भारत का सनातन प्रमाण है। वेदांत वेद्यम कहकर गोस्वामी जी हमें याद कराते हैं कि हमारे पास एक बड़ा बौद्धिक संसाधन मौजूद है, जो तीरों में तैल की भांति सुप्रतिष्ठित है। तीरेषु तैलवद वेदे वेदांतः सुप्रतिष्ठः और भी न वेदांतात् प्रबलम मानमिच्छते। वेदांत से अधिक प्रबल प्रमाण है ही नहीं। वेदांत सिर्फ ज्ञान नहीं है। गोस्वामी जी जब अवतारी राम को वेदांत वेद्यम बोल रहे हैं तो वे उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं जो अरण्यों और कंदराओं में, हिमालय की श्रृंखलाओं में उपलब्ध राशि हैं। वे उस अनुभव की बात कर रहे हैं जो गरीब की झोपड़ी में, सबरी के आश्रम में, दिन प्रतिदिन के जीवन में हमें स्फुर्त करता है, जो हम में सत्यमेव जयते नानृतम का मनोबल विकसित करता है। यह वेदांत किसी छाया से दूषित नहीं होता, क्योंकि यह आता ही है द्वैत की उस परछाई को हटाकर जो हमारी दृष्टि में दुविधा पैदा करती है। यह वेदांत व्यवहार मांगता है। विवेकानंद जी कहा करते थे कि वेदांत का आलोक घर घर ले जाओ। प्रत्येक जीवात्मा में जो ईश्वरत्व अंतर्निहित है उसे जगाओ। वेदांत का आलोक घर घर ले जाओ। प्रत्येक जीवात्मा में जो ईश्वरत्व है, अंतर्निहित है, उसे जगाओ। ज्ञान या बौद्धिक स्तर पर वेदांत की स्वीकृति और व्यवहार में उपभोक्तावादी ऐषणाओं की गुलामी ये नहीं चलेगा। ज्ञान के स्तर पर वेदांत का अद्वैत, व्यवहार के स्तर पर निषाद, केवट, सबरी को गले लगाकर उनके जूठे बेर खाकर ही प्रमाणित होगा। वेदांत या वेद को पलायनवादी कहने वाले यह नहीं देखते हैं कि कृष्ण और राम दोनों ने उससे जीवन सक्रियता की प्रेरणा पाई। गीता का कर्मयोग हो जो देखने लायक है। योग वशिष्ठ राम के बारे में भी एक कथा बताता है। योग वशिष्ठ कहता है राम के बारे में कथा, और वह कथा वास्तव में वेदांत द्वारा प्रेरित है। उस कथा के अनुसार भगवान राम को संसार से तीव्र वैराग्य हुआ और वे विरक्त जीवन जीने के लिए तत्पर हो गए। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम, तुम संसार का त्याग क्यों करते हो? संसार क्या ब्रह्म से भिन्न चीज है? आलोचकों द्वारा यह नहीं देखा गया कि जगन मिथ्या कहने वाला कह रहा है अमृतस्य पुत्राः वयम, अमृतस्य पुत्राः वयम, यह भी कहा जा रहा है। वेदांत उस मूल अमृत स्रोत से हमें जोड़ रहा है। उससे जुड़कर ही राम उस रावण को मार सकेंगे जिसकी नाभि में अमृत है। ब्रह्म वह जो विश्व की नाभि है और अपने स्वरूप मात्र में अमृत है। रावण वह है जिसकी नाभि में अमृत है, जो विश्व में विस्तृत और व्याप्त नहीं है। वह एक ऐसी ऊर्जा नहीं है जो कण कण में हो और अपने स्वरूप में भले बदल जाए, लेकिन संगत में नहीं। ब्रह्म को इसीलिए अमृत गर्भ कहा गया है। रावण अमृत तत्व का भी कैपिटलाइजेशन करता है। उसे वह कण कण में नहीं बिखेरता,
वह उसे अपनी नाभि में समेटता है। इसीलिए गर्भ में अमृत होते हुए भी वह अमृत गर्भ अर्थात ब्रह्म राम का विपरीत ध्रुव है। मनु ने बाइबल से जो मनु ने भगवान मनु हमारे जो हुए हैं, उन्होंने यह कहा था कि बाहुबल से अर्थात परिश्रम से कमाकर खाए हुए अन्न को अमृत कहते हैं। और मनु ने यह भी कहा कि भीख में मिले अन्न को मृत कहा जाता है। पुरुषार्थी जीवनोन्मुख वेदांत का प्रकट कर्म आचरण है और इसके स्पष्ट उदाहरण है राम। तभी तो गोस्वामी जी ने राम को वेदांत वेद्यम कहा है। ऐसे वेदांत वेद्यम प्रभु श्री राम जन जन का कल्याण करें। जय श्री राम, जय हनुमान।